बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्विक इंस्टेंट चने की दाल के हलवे की रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला मज़ेदार सा ये चने की दाल का हलवा, जिसे बगैर ग्राइंड किए, बगैर दाल को भिगोए आप बासानी मिनटों में इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। चने की दाल का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले तो एक प्रेशर कुकर ले लेंगे, जिसमें हम 1 कप डालेंगे चने की दाल। तो आप कोई भी कप सेट कर सकते हैं चने की दाल को मेजर करने के लिए। तो 1 कप चने की दाल मेजरिंग कप से नाप के मैंने ली है। अब हम इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। तो दाल को ना तो आपने भिगोना है, ना तो आपने पीसना है। बहुत ही आसान तरीके से आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो चने की दाल को आपने भिगोना नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आप इंस्टेंट तरीके से बना सकते हैं इस हलवे की रेसिपी को। तो प्रेशर कुकर का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे 400 ml पानी डाल दिया है मैंने चने की दाल को वॉश कर लेने के बाद। अब हम इसको पकाएंगे 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो कर दिया है कवर। 15 मिनट के बाद इसको चेक कर लेंगे। दाल को मैंने 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लिया है और देखें इसका सारा पानी ड्राई हो चुका है और दाल देखें बिल्कुल परफेक्ट हमारी गल चुकी है और बिल्कुल खिली खिली दाल है, बिल्कुल परफेक्ट गली हुई। तो यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं इसे और अब हम इसको बोल में निकाल लेंगे। अब दाल को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है बोल के अंदर। तो इसको हम मैशर की मदद से अच्छी तरीके से ना मैश करेंगे। तो देखें दाल हमारी बिल्कुल परफेक्ट गली हुई है और देखें खिली खिली है, तो आसानी से ये मैश हो जाएगी। आप चाहें तो इसको पीसने के लिए चॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्राइंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी मिक्सर जार में डालिए और इसको आप पीस सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से ये हमारी दाल पिस रही है। बस इसका गर्म होना ज़रूरी है। अगर ये इतनी सी भी ठंडी होगी ना तो ये और थिक हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी और ये पिसेगी नहीं। तो देखिए हमारी दाल बहुत अच्छी तरीके से मैश हो गई है। बस मैशर की मदद से मैंने इसको गरम गरम ही मैश कर लिया है। तो देखें बासानी आप इसको मैश कर सकते हैं इस तरह से। बस ये है कि आपका दाल का गरम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे खुली कढ़ाई ले लेंगे। इसमें हम 3/4 कप घी डालेंगे। तो पिघला हुआ घी है जो कि जाएगा पूरा 3/4 कप। तो ये आधा कप का नाप है और साथ ही मैंने थोड़ा सा और घी डाल दिया है। तो ये 3/4 कप हो गया है। अब हम डाल देंगे इसके अंदर पिसी हुई चने की दाल और चने की दाल को घी के साथ इतनी अच्छी तरीके से भूनना है कि इसमें खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। तो आप लोग मेरी इस चने की दाल के हलवे की रेसिपी को कहाँ से वॉच कर रहे हैं, अपने प्रेजेंस मुझे ज़रूर दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में। और आप लोग मेरी रेसिपीज़ का फीडबैक देते हैं, उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मेरी रेसिपीज़ को इतना ट्रस्ट करके बनाते हैं और आप लोगों से बिल्कुल परफेक्ट बनती हैं। और मेरी रेसिपीज़ जो होती है ना वो हमेशा से टेस्टेड होती हैं, तभी मैं उनको अपलोड करती हूँ। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से मैंने घी के साथ चने की दाल को भून लिया है। तो 10 मिनट लगे हैं इसको भूनने में। अब हम डालेंगे इसके अंदर 1 कप दूध, जो कि मलाई वाला दूध है, ये मैंने शामिल कर दिया है। चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे ताकि दूध को चने की दाल के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर सकें और इसमें लम्प्स ना पड़ सकें। चने की दाल को दूध के साथ डाल के बहुत अच्छी तरीके से देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। और मिक्स कर लेने के बाद मैंने चूल्हे की आंच को खोल दिया है। और अब क्या करेंगे, हम डालेंगे इसके अंदर चीनी। तो चीनी इसके अंदर हम डालेंगे पूरी 1 कप। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट रेशो है इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे 1 कप पूरी चीनी डाली है। कुटी हुई हरी इलायची इसमें शामिल कर देंगे, तकरीबन ½ टीस्पून। इसको डाल के बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और चीनी को डालने के बाद आप देखेंगे कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना कुछ इस तरह की हो चुकी है। तो रनी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। साइडों से स्क्रैप करते जाएंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे भूनते जाएंगे। इसको इतना अच्छी तरीके से भूनना है कि ये जो हलवा है ना ये खुद ब खुद कढ़ाई को छोड़ने लगे और एक स्मूथ सी इसकी कंसिस्टेंसी हो जाए। अब साथ ही इसमें थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट, जिसको मैंने थोड़ा सा ग्रेट करके डाला है। इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और बहुत अच्छे से बस हमने भूनना है इसको। जितना अच्छा इसको भूनेंगे उतना ही अच्छा आपका हलवा तैयार होगा। तो देखिए अभी हलवे में कसर है, इसको मज़ीद और भूनेंगे हम। अगर आप चाहते हैं परफेक्ट चने की दाल का हलवा बनाना बगैर सोक किए, बगैर ग्राइंड किए, तो इस रेसिपी को आँख बंद करके ट्राई कर लीजिएगा, इंशाल्लाह बेहतरीन बनेगा। ये हलवा हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें पैन को छोड़ने लगा है। तो इसको हम निकाल लेते हैं एक ग्रीस की हुई ट्रे के अंदर। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रे ले ली थी जिसको मैंने थोड़े से घी के साथ ग्रीस कर लिया था। तो ये हलवा डाल दिया है मैंने इसके ऊपर और अब हम इसको इमली स्प्रेड आउट कर लेंगे। तो बस इसको जमाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे ही सेट हो जाएगा तो आप इसकी कतलियाँ निकाल सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको इमली स्प्रेड आउट कर दिया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे कुछ नट्स। तो मैं यहाँ पे थोड़े से डाल रही हूँ कटे हुए पिस्ते। इसको हल्का सा दबा देंगे पिस्ते और बादाम डाल देने के बाद। और यहाँ पे मैं ना कट भी लगा रही हूँ अभी साथ साथ ही, ताकि ये जमे नहीं। जमने से पहले ही इसमें आप कट लगा दीजिए इस तरह से,
तो शब बारात की ये रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर की है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो यहाँ पे देखें गरम गरम ही मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा कट लगा लिया है और थोड़े से इसके ऊपर मैंने पिस्ते डाल दी हैं और यहाँ पे मैंने इसको कवर करके रख दिया था तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। जब ये सेट हो गया है तो बस हम इसको निकाल लेते हैं। बहुत ही लाजवाब बना था, बहुत ही टेस्ट में मज़ेदार ये बना था। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको थम्स अप देना मत भूलिएगा। मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो हम्बल रिक्वेस्ट है चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब ज़रूर से। फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।